सावित्री मैरिज लॉन लंगड़ा चौकी निकट पेट्रोल पंप मसौदा अयोध्या में श्री संत राम बीए जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित प्रजापति छात्र सम्मान समारोह दिनांक 31 मई 2025 दिन शनिवार को किया गया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि हिमांशु प्रजापति यूपीएससी क्वालिफाइड 2024, मुख्य अतिथि संजय प्रजापति एडवोकेट उच्च न्यायालय इलाहाबाद, देवनारायण प्रजापति पूर्व जिला कोषाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ अयोध्या, कलावती प्रजापति इको थेरेपिस्ट खजुराहट अयोध्या, योगेंद्र प्रजापति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रत्नप्पा आर्मी, जगदीश प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम संचालन कर रहे विकास मौर्य जी ने सभी विशिष्ट अतिथि को महात्मा संतराम बीए जी की प्रतिमा को दिलाकर ट्रस्ट के सदस्य द्वारा विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित कराया। कुछ साथी को शाल देकर सम्मानित कराया। प्रजापति समाज के हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के बच्चों जो कि सत्र 2024-25 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे, उनको मेडल तथा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। बच्चे मेडल और सर्टिफिकेट पाकर खुशी से झूम उठे और बच्चों ने सभी वक्ताओं के बातों को ध्यानपूर्वक सुना और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए संकल्प लिया। ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति ने बताया, कार्यक्रम हर वर्ष महात्मा संतराम बीए जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने तथा सम्मानित करने का कार्य करता है और अपने समाज को एक सूत्र से सभी प्रजापत भाइयों को जोड़ने का कार्य करता है ताकि प्रजापत समाज का भला किया जा सके और समाज में जो बच्चे गरीब परिवार से हैं उन्हें भी पढ़ाई करने का अधिकार प्राप्त हो। रत्नप्पा आर्मी तथा प्रजापत प्रगति समिति के सदस्यों का इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान रहा। संयोजक मंडल के सक्रिय सदस्य तिलक राम प्रजापति, विकास मौर्य, डॉक्टर सतीश प्रजापति आदि लोगों की अहम भूमिका रही। न्यूज़ 11 टीवी के लिए ब्यूरो चीफ अजीत कुमार। जहां आप भी बहुत से बच्चे अच्छी पढ़ाई और मार्गदर्शन से वंचित हैं, लेकिन मेरा सफर यही बताता है कि हालत चाहे जैसे भी हो, अगर हौसला और मेहनत हो तो हम सबसे कठिन परीक्षा भी पास कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण एवं सम्मुख बैठे सभी प्रतिभाशाली प्रजापति समाज के छात्र छात्राएं, अभिभावक गण सभी का अभिवादन करते हुए सर्वप्रथम डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार संतराम बीए तथा शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जो प्रजापति समाज के आइकॉन हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। साथ ही कार्यक्रम आयोजक मंडल का धन्यवाद अर्पित करता हूँ जो इस कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित किया गया। कुछ बिंदु जो मैं अपनी तरफ से रखना चाहूंगा जो कि बच्चों के लिए होंगे ज्यादातर। तो मेरी समाज और मेरा पहचान है, हम कुम्हार समाज से आते हैं जहां मिट्टी को आकार देना सिखाया जाता है, लेकिन अब समय आ गया है कि मिट्टी को आकार देने के साथ साथ हम अपने भविष्य को साकार करने के लिए भी अपने आप खुद को आकार दें, अपने आप को शिक्षित बनाएं। शिक्षित के साथ साथ बड़े बुजुर्गों ने कहा हमें अपने आप को समझदार ज्यादा बनाना होगा। शिक्षित कोई भी हो सकता है, राइटली से आप बीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, बट आप इससे शिक्षित होंगे, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ लेंगे, एग्जाम दे देंगे, डिग्री आ जाएगी। बट समझदार होने का मतलब ये होता है कि आप समझते हैं कि समाज कैसे काम करता है, कैसे लोग एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, कैसे सहयोग भी करते हैं। टाइम टू टाइम कम्पीट भी करना होता है, सहयोग भी करना होता है, साथ भी चलना होता है, अलग होकर भी चलना होता है। दूसरा पॉइंट मेरा रहेगा संघर्ष और सफलता पर। मैंने तैयारी ये नौकरी के साथ की थी, तो टाइम का थोड़ा अभाव रहा मुझे, तो रात में मैं काम करता था, लगभग 8 से 2 के आसपास 6-7 घंटे का मेरा काम था और उसके बाद में मैं सो जाता था। 11 बजे उठ के आराम से 8 घंटे की नींद आवश्यक होती है सबके लिए, तो उसके बाद में मैं उठता था और अपना पढ़ाई का काम करता था। जो भी मेरे पास 4-5 घंटे बचते थे, तो ऐसा भी कहना गलत होगा कि आपको 12 घंटे पढ़ने की जरूरत है। मैंने बहुत सारे अभिभावकों को कहते हुए सुना है। आई थिंक पहले के लोग थे, उन्होंने अपने सहपाठियों को देखा और उनके अंदर ऐसी धारणा बन गई कि 12 घंटे पढ़ना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप सही से पढ़ते हैं, आपके अंदर की क्रिटिकल थिंकिंग जो कि शिक्षित नहीं समझदार होने से आती है, तो क्रिटिकल थिंकिंग में आप चैप्टर पढ़ते हैं, उसके फॉर्मूले लिखते हैं, फिर फॉर्मूलों को रटते नहीं आप, फिर उसको लगाते हैं, समझते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है इन कंपेरिजन की एग्जाम से पहले बस हम रट के चले गए। तो थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कीजिए अपने आप। जैसे जब मैं 3rd क्लास में था तो
मुझे जब क्वेश्चन नहीं आता था तो मैं टीचर से पहले चलने का प्रयास करता था। तो जब तो एग्जाम्पल दे रहते हैं थर्ड क्लास में आई थिंक, तो थर्ड क्लास की बुक्स उठाइए आप, तो एग्जाम्पल दिए रहते हैं। उस एग्जाम्पल को देख के मैं कोशिश करता था कि मैं खुद से एग्जाम जो क्वेश्चन दिए गए सॉल्व कर पाऊँ बिना टीचर की मदद किए। कई बार मैं नहीं कर पाता था, कई बार कर भी पाता था, लेकिन उससे मेरी जो क्रिटिकल थिंकिंग थी जो बचपन में बननी चाहिए, थर्ड क्लास में फोर्थ क्लास में जल्दी बनती है ये थिंकिंग, वो बन जाती है तो वो आगे चल के काम आती है। तो आप कम समय में ज़्यादा काम करना सीख जाते हैं। 12 घंटा एक मिथ है, अवधारणा है, गलत है। 6-7 घंटे की मेहनत कीजिए, पढ़ाई 6-7 घंटे की होती है, 12 घंटे काम होते होंगे अगर दूसरे काम। पहली बार मैं भी यूपीएससी में इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा था और इस वजह से मुझे दूसरी बार फिर से मेहनत करनी पड़ी। और साथ में जो मैंने बताया मेरे पास समय भी कम रहता था, 5 घंटे 6 घंटे, तो वही मैंने 2 साल के लिए किया। तो अगर आपके पास समय कम, संसाधन कम, समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप समय देंगे, लगे रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। फिर आजकल मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल फोन वगैरह भी ज़्यादा आ चुके हैं समाज में, सबके पास लगभग मोबाइल फोन होता है, बच्चों के पास होता है, लेकिन उस मोबाइल से वो क्या करते हैं वो मैटर करता है। बच्चे ज़्यादातर रील्स देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, सारी मूवी खत्म करने पे लगे रहते हैं। तो डेटा पैक और मोबाइल का सही यूज कीजिए और थोड़ा पढ़ाई की वीडियो देखिए। जैसे एसएससी कोई करना चाहता है तो एसएससी के बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आप बस टाइप कीजिए एसएससी, तो सबसे ज़्यादा व्यूज इस पे आए, जिस पे सबसे ज़्यादा व्यू पड़े हो, जब सबसे ज़्यादा जो इंगेजमेंट लाता हो वीडियो, वो वीडियो सबसे बेटर होता है इकोसिस्टम में, तो आप उसको यूज करें। यूपीएससी में भी सेम है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे आजकल कोचिंग देते हैं, जैसे स्लीपी आईएएस नाम का है, फिर एक और प्लेटफॉर्म है। तो आप अगर टॉपिक डालेंगे और यूपीएससी डालेंगे तो आपको इंटरनेट में यूट्यूब पर मिल जाएगा इंफॉर्मेशन और आपको गूगल क्रोम पे मिल जाएगा। ये मैसेज बच्चों के लिए था। और बेटा बेटी सबको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी बच्चा आगे चलकर सिस्टम का हिस्सा बनता है तो उससे पूरे समाज की ताकत बढ़ती है। और समाज के लिए मेरी एक चीज रहेगी कि हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम जब तक एक दूसरे की तरक्की में खुश होंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। तो हमें हमेशा एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए, और लेकिन सिस्टम ऐसा बनना चाहिए जहाँ कंपटीशन भी हो। कभी कभी डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अच्छा होता है। फर्स्ट आने वाले को अलग प्राइज देने पर बच्चों को मनोबल मिलता है कि हाँ मुझे फर्स्ट आना चाहिए। तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ाने के लिए कभी कभी सहयोग के साथ साथ कंपटीशन भी लाना चाहिए समाज के अंदर। फिर भविष्य की दिशा यही होगी कि अब कुमार समाज सिर्फ मिट्टी के चाक तक सीमित न रहे, ट्रेडिशनल व्यापार न करे। मिट्टी का बर्तन वैसे भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो वो सब देखते हुए मिट्टी के बर्तन में अगर अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, स्टार्टअप खोल सकते हैं तो अवश्य खोलें, एक अच्छा साधन हो सकता है। लेकिन और भी चीज़ों के बारे में सोचने का समय आ गया है। मैं अकेला नहीं हूँ, केवल ये एक शुरुआत है। अगला अधिकारी, अगला डॉक्टर, अगला वैज्ञानिक सब यहीं से निकलेंगे धीरे धीरे। हमारे समाज को अब रोल मॉडल्स की भी जरूरत है, तो हमें अपने समाज में किनको रोल मॉडल्स बनाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे तत्वों को भी बना सकते हैं रोल मॉडल जो गलत काम करते हैं।